देश में नए राष्ट्रपति का बनना चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषकर आदिवासी समुदाय में कहीं कहीं हर्ष का माहौल है। होना भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक होना गर्व एक अपने आप में बड़ी बात है। और अगर उस समुदाय का राष्ट्रपति बने जिनका जीवन हजारों वर्षों से जंगल में बिताना पड़ा, तो ये चमत्कार से कम नहीं। मगर क्या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से उनका समाज मजबूत हुआ? क्या अब किसी आदिवासी पर जुल्म नहीं होगा? जवाब तो यही होगा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर देश के हालात से मैं आकृति कुमारी आप सभी को रूबरू कराती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बीते दिनों मध्य प्रदेश के खंडवा में 3 सगी आदिवासी बहनों के शव देर रात एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता पाया गया। घटना खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटघट की है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। यह मामला पूरी तरह से हत्या का जान पड़ता है। यह घटना आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के शपथ लिए जाने के महज 2 दिन बाद की है। एक तरफ देश में चर्चा बनाया गया कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के मान सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया। वहीं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आदिवासी बहनों का सामूहिक हत्या। मामला जब महिला हत्या का होता है तो उसके साथ बलात्कार का संबंध भी अक्सर जांच के परिणामों में सामने आता है। अब आप सोचिए, क्या किसी के द्वारा किसी समुदाय का राष्ट्रपति बनाए जाने से उस समुदाय को क्या और कैसे भला होगा? जिस जगह पर घटना हुई है वहां का नाम जावर है और वहां के थाना प्रभारी शिवराम जाट ने बताया कि तीनों बहनों के नाम सोनू, सावित्री और ललिता है। तीनों ही आदिवासी समाज की हैं। इन तीनों बहनों को भी इस बात की खुशी हुई होगी कि आदिवासी राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समुदाय मजबूत होगा और गर्व महसूस करेगा। उस पर अगर राष्ट्रपति महिला आदिवासी हो तो महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और देश की सभी आदिवासी महिलाएं, बालिकाएं, सबको एक ताकत का एहसास तो जरूर ही होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में हुई 3 आदिवासी बहनों की हत्या ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से कितना ताकत आदिवासी समाज को मिला, ये साफ साफ दिख रहा है। आपको याद दिला दें कि यही हर्ष अनुसूचित जाति के वर्ग का हुआ। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनाए गए, उनके कार्यकाल में ही देश भर में उनके समाज का बेरहमी से शोषण और दोहन हुआ। क्या बलात्कार और हत्या सब सीमा पार करेगा? एक बात साफ है कि मुखौटे के रूप में राष्ट्रपति बनाकर वोट की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस ने खूब की। आने वाले दिनों में जो भी जल, जंगल, जमीन आदिवासी समुदाय के पास हैं, उनको उनसे लेने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति के कंधे पर बंदूक रखकर कानून बनाया जाएगा। ये पूरा अंदेशा है। सिर्फ समुदाय के राष्ट्रपति बनाए जाने से न तो उस समाज का सम्मान बढ़ता है और न ही उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी है। उल्टा उनके हक अधिकार भी तेजी से छिन जाते हैं। एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से आदिवासी हिंदू नहीं और इसके अनेकों पुख्ता प्रमाण हैं, परंतु आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू का ब्राह्मण वर्ग ने शुद्धिकरण कर उसे हिंदू बनाया। वैसे कुछ आदिवासी समुदाय के शिक्षित वर्ग ये जरूर कह रहे हैं कि जिस महिला के झारखंड में राज्यपाल होने के बावजूद अपने ही गांव में बिजली नहीं पहुंची, उसके राष्ट्रपति बनने से कितना आदिवासी का कल्याण होगा, ये तो सबको पता है। वैसे एक और खबर बीते दिनों सुर्खियों में रही है कि एक आदिवासी महिला के लकड़ी चुने जाने के क्रम में हीरा मिला, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई। यह खबर इसलिए जरूरी है कि आदिवासी महिला अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ी चुनने जाती है। यह खबर सुर्खियों में है कि हीरा मिला, पर ना जाने कितने खबर उन्हीं जंगल में दफन हो जाते हैं, जिन खबरों में जंगल के जानवरों के आदिवासी शिकार होते हैं।
एक तरफ हेमंत सोरेन ने अपने लोगों से अपील की कि हड़िया दारू से आदिवासी समाज बाहर निकले। आजादी के 72 वर्ष और झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बने 22 वर्ष बाद भी वे समाज उस हड़िया दारू के दलदल में क्यों फंसा हुआ है, यह आदिवासी सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है। अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव में आते हैं। नीति, सुरक्षा, कानून किसके पक्ष में खड़ा होता है? इसका सीधा सीधा जवाब सामाजिक व्यवस्था में मिलता है। जिस समुदाय का विचार समाज में हावी होगा, उसी समाज के लिए सरकार भी बनेगी और वो सरकार उसी समाज के लिए नीति, सुरक्षा, कानून बनाएगी। क्या आदिवासी समुदाय का कोई विचारधारा समाज को प्रभावित करता है? अगर नहीं तो इनका भला फिर कैसे और कौन करेगा? कौन इनके जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए नीति बनाएगा? आइए सामूहिक रूप से इस पर विचार करते हैं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।